नमस्कारम, वेलकम टू साई अर्गधम। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां शुद्ध हो जाते हैं। इसका क्लिनिकली एविडेंस, साइंटिफिक रिसर्च में जितने भी तथ्य है मैं आज एक एक करके इस वीडियो में चर्चा करूंगा। कृपया ध्यान से सुनिए। पहले, ये अनुलोम विलोम 3 साल से लेकर मरने दम तक सब कर सकते हैं। पुरुष लोग कर सकते हैं, स्त्री लोग कर सकते हैं, मेल फीमेल इसका कोई भेदभाव नहीं, सब कर सकते हैं। ये एक ऐसे प्राणायाम है जो जितने भी पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, सब के सब न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर को अगर 2-3 महीने हम कंटिन्यू करते, चाहे जितने भी जटिल रोग हो, ये सबको समाधान कर लेता है। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या क्या है, ये वीडियो में मैं एक एक करके इसमें कवर करूंगा। ध्यान से देखिए। इसमें फायदा क्या, 99 फायदा जो होता है मैं इसमें कवर कर रहा हूं। ध्यान से देखिए एक एक फायदा को। कैसे हमारा शरीर में जितने भी सिस्टम होते हैं बॉडी का, सब रोगों को किस तरह से ये ठीक करने के लिए असरदार है। कृपया ध्यान देकर देखिए। हम वीडियो के अंत में ये प्राणायाम कैसे करते हैं इसका चर्चा करेंगे। फिलहाल प्राणायाम करते करते देखिए या देखने के बाद प्राणायाम कीजिए। पहला स्टेप जो होता है अनुलोम विलोम में, शुरुआत में ये वायु मुद्रा जो होता है, वायु मुद्रा लगाकर बैठ लीजिए। पहले ये नाक को बंद, नस्ट्रिल जो होता है राइट नस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से शुरुआत कीजिए। लेफ्ट नस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को लेते रहिए। देखिए ये वायु मुद्रा लेने के बाद फिर इसको बंद करके इसको छोड़ना है। फिर लेना है सांस को। फिर इसको बंद करके अल्टरनेटिव ब्रीदिंग। मैं वीडियो के अंत में कंप्लीट इसका डिस्कशन करूंगा। पहले आप इसका बेनिफिट, इसमें कितना असर होता है हमारा ब्रेन को, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, जितने भी नाड़ियां जो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी होता है, उसको सब शुद्ध कर लेता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा सिस्टम को कैसे ये ठीक कर सकता है। हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर, पैनक्रियास, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, सबको एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे साइंटिफिकली और क्लिनिकल एविडेंस और स्पिरिचुअल जर्नी में इसमें कितना फायदा है हम चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। प्राण, लाइफ फोर्स यानी कि वाइटल एनर्जी। आयाम यानी कि किसी चीज को आगे लेकर आना और बढ़ा देना, इसको आयाम कहते हैं। अनुलोम विलोम का 4 नियम। एक है पूरक। पूरक असल में ये किया जाता है, हम अपने पेट को ढीला छोड़ते हैं और ढीला छोड़ते हुए डायफ्राम से धीरे धीरे गहराई तक अंदर खींच लेते हैं। दूसरा होता है कुंभक। कुंभक में खींचे हुए सांस को जितने देर तक
आराम से अंदर रोक कर रखा जा सकता है उतनी देर तक अंदर रखा जाता है, इसको कुंभक कहते हैं। तीसरे में आता है रेचक। रेचक में खींचे हुए सांस को धीरे धीरे और पूरी तरह से बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, इसको रेचक कहते हैं। चौथे में आता है बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ने के बाद जितने देर तक आराम से बिना सांस लिए रहा जा सकता है उतनी देर तक सांस को अंदर नहीं खींचते हैं, इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। जितने देर सांस अंदर रुकती है कुंभक कहते हैं, जितने देर सांस बाहर आता है बाह्य कुंभक कहते हैं। अगर सांस को ध्यान देंगे आप ये महसूस कर सकते हैं एक नोस्ट्रिल दूसरे नोस्ट्रिल से ज़्यादा चल रही होता है। हमारा दिमाग, बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स ध्यान से सुनिए, हमारा दिमाग दो हेमिस्फीयर से बटा हुआ है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा राइट हेमिस्फीयर। इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है ये दिमाग का काम को दिमाग से करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या करता है, दिमाग का काम को दिमाग से करता है, और राइट हेमिस्फीयर जो होता है दिमाग का काम जो दिल से करता है। ध्यान से सुनिए, इसका क्या मतलब, आपका लेफ्ट साइड का आपके लेफ्ट साइड की ब्रेन की वजह से आपके अंदर अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज़्यादा सांस आ रहा है तो राइट हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज बढ़ जाता है और बहुत तेज़ी से काम करना लगता है। इस तरह से अगर आपका राइट नोस्ट्रिल में ज़्यादा सांस आ रहे है तो लेफ्ट हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज बढ़ जाता है और तेज़ी से काम करना लगता है। हमारा जो राइट नोस्ट्रिल होती है इसे पिंगला कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, हमारा जो राइट नोस्ट्रिल होती है इसे पिंगला कहा जाता है, पिंगला कहा जाता है। हमारा शरीर में गर्मी पैदा करती है, इसीलिए इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इस तरह से हमारा जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है इससे ईड़ा कहा जाता है और ये हमारा शरीर में ठंडक पैदा करता है, इसलिए इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन, बाईं नाक से सांस ज़्यादा लेने से ज़्यादातर लोगों को देखिए आप, जो सुइसाइड अटेम्प्ट पे थॉट आता है, जिसको सुइसाइड अटेम्प्ट थॉट आता है, उनका उस टाइम बाएं नोस्ट्रिल जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज़्यादा सांस चलता हुआ आपको दिखेगा। बाईं नाक से सांस ज़्यादा चलने से सुइसाइड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी आती रहती है। अब अनुलोम विलोम करने से दिमाग की दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस हो जाता है और जब ये दोनों बैलेंस हो जाता है तो फिर सेंट्रल चैनल जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं वो जागृत हो जाता है, जिसके वजह से सारा फायदा होता है।
बहुत सारे फायदा में से हम 4 फायदा डिस्कशन करेंगे। 4 सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि पहला, पेशेंस यानी कि धीरज ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरे जो फायदा होता है, दूसरे फायदा में इंसान की रिलेटिव बढ़ जाता है, जो रिजल्टिवनेस जो कहते हैं, इंसान का रिजल्टिवनेस बढ़ जाता है, यानी कि जो ठान लिया वो कर कर दिखाएगी। तीसरे में ये होता है इंसान की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्या? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी सिचुएशन के हिसाब से तेजी के साथ और एकदम सही डिसीजन लेने की काबिलियत बढ़ा देता है। चौथा फायदा यह है कि क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक बढ़ा देता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सबसे बड़ा फायदा, आपका दिमाग के सब एनर्जी चैनल जो होता है सब प्यूरिफायर हो जाता है और रिचार्ज भी हो जाता है, और इसके वजह से आपका पूरा नर्वस सिस्टम पूरा ताकतवर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी भी ये प्राणायाम को करने के लिए जोर दिए हैं। ये जीनियस भी कर सकते हैं। उनका सारे नीचो 9 वॉल्यूम के इकट्ठे करके दुनिया को दिए हैं। ये उनके जैसे जीनियस ही कर सकते हैं, इसलिए उनके ऑटोबायोग्राफी में ये जोर दिए हैं इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। इसका बेनिफिट क्या क्या है? पहले, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट से जुड़ा हुआ जितने भी रोग है, ब्लॉकेज हो, आर्टेरियल इन्फ्लेमेशन हो, जितने भी डिजीज है, वो धीरे 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 ठीक होने लगता है। दूसरे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जुड़ा हुआ जितने भी बीमारी है वो ठीक हो जाता है। तीसरा जो होता है रूमाटिज्म, यानी कि बात प्रकोप जो होता है, जॉइंट पेन, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमाटिज्म आर्थराइटिस, जितने भी पेन मैनेजमेंट आर्थराइटिस रोग होता है, ये भी धीरे 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 कम होने लगता है। चौथा बड़ा फायदा, आपका जो शरीर का वात, पित्त, कफ जो त्रिदोष है, त्रिदोषनाशक है। ये त्रिदोष जो होता है धीरे 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 ये प्राणायाम करने से वो बैलेंस में आ जाता है। अगर त्रिदोष बैलेंस में आ जाए तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होने से लाइफ को सही ढंग से हम जी पाते हैं। भगवान तो दिए हैं लाइफ को, वो 1 घंटे में ज़्यादा जी नहीं सकता, लेकिन जितना हमारा जीना है वो टाइम हम क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। और 5th में जो 5वां फायदा, बहुत बड़ा फायदा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा तरीके से काम करना शुरू कर देता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पूरा खाना को किस तरह से पचाना है, किस तरह से विटामिन ऊर्जा पैदा करना है, ये बहुत बड़ा रोल है। ये अनुलोम विलोम करने से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से काम करना शुरू कर लेता है। स्टेप जो होता है अनुलोम विलोम में, शुरुआत में ये वायु मुद्रा जो होता है, वायु मुद्रा लगाकर बैठ लीजिए। पहले ये नाक को बंद, नस्ट्रिल जो होता है राइट नस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से शुरुआत कीजिए। लेफ्ट नस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को लेते रहिए। देखिए ये वायु मुद्रा,
बाद फिर इसको बंद करके छोड़ना है, फिर लेना है सांस को। फिर इसको बंद करके अल्टरनेटिव ब्रीदिंग